मुझे छोड़ करके चला गया है। अरे कर बेटा की याद मैया तिलक तिलक रोई, यशोदा मैया काली तह पर रोदन कर रही है। उधर भगवान कन्हैया जब काली तह पर पहुंचे ही क्या देखा कि कालिया नाग सो रहा है और दोनों नागिनियां कालिया नाग के पास में बैठी हैं। दूर से दोनों नागिनियों ने देखा कन्हैया की तरफ तो आपस में बातचीत करने लगी, कहने लगी बहना सामने देखना किसी का कितना सुंदर बेटा चला रहा है। दूसरी कहने लगी चला तो आ रहा है लेकिन इससे मालूम नहीं है और काल के गाल में चला रहा है। दोनों नागिनियां आपस में बातचीत कर रही हैं। उठ करके और कन्हैया के पास में पहुंची, कहने लगी बेटा आगे को कहां बढ़ते चले जा रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? अभी हमारे पति सो रहे हैं, आप चले जाओ। अगर हमारे पति जग गए ना तो एक ही फुसकार में और तुम्हें जला करके राख कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। चले जाओ, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े सुंदर हो। कन्हैया कहते हैं नागनियों जिसकी आप हमें धमकी दे रही हो, जिसकी हमें रागनी सुना रही हो, हमें तो बात उसी से करनी है। जगा दो अपने पति को। अरे इतना घमंड है अपने पति पर, हम भी देख लें। दोनों नागिनियां मना करने लगी हैं। कहा लाला लौट करके चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार देखती रहेगी लेकिन लौट नहीं पाओगे। हमारे पति को न जगाओ, अभी आप जानते नहीं हो कितने ताकत बलवान है। मना करने लगी हैं।
कन्हैया कहते हैं नागनियों हमें एक बात बताओ, आप ही जगाती हो या फिर मैं स्वयं ही जगा लूं? आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया ने और जब वो कालिया नाग की पूंछ पर जाकर के अपने पैर को रखा है और जब अपने पैर को रखा कालिया नाग फुसकारता हुआ भगवान कन्हैया के और बदन से लिपट जाता है। जब भगवान कन्हैया के बदन से लिपट जाता है, भगवान कन्हैया का शरीर एक नीला हो चुका है। भगवान कन्हैया ने धोखे से और कालिया नाग की नथनी को विष्कार करके कालिया नाग को नाथ लिया है। इधर दोनों नागिनियों ने देखा, दोनों नागिनियों ने देखा है, भगवान के सामने पहुंच गई हैं, झोली को फैला करके कहने लगी नाथ मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया था, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, आप हमारे पति के प्राणों की भीख हमारी झोली में डाल दीजिए। कालिया नाग ने प्रभु को देखा है। आज कालिया नाग प्रभु से विनती करने लगा है, क्षमा मांगने लगा है। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे हैं आप हमें एक बात बताओ, रमणीक द्वीप पर आप क्यों नहीं रहते हो, इस काली दह में क्यों छुपे हो? तो कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु रमणीक द्वीप पर हमारा और जो गरुड़ है ना वो हमारा भक्षण कर जाएंगे, उनकी डर की वजह से हम इस काली दह में छुप करके बैठे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि अब तुम्हारे धन पर हमारे पैरों के निशान हो चुके हैं, अब आप पर कोई हमला नहीं करेगा, आप जाकर के और रमणीक द्वीप पर रह सकते हो। कालिया नाग प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु आपका यहाँ तक क्यों आना हुआ? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हमें एक छबरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और हमारी गेंद खो गई है, हम उस गेंद को ढूंढने के लिए आए हैं। एक छबरिया कमल के पुष्प ला करके दिए, कन्हैया की गेंद ला करके दी है। आज भगवान कन्हैया और जब काली दह से निकल करके आए हैं,